ऐसे वाक्य आपने कई बार सुना होगा। हंसते हंसते, खेलते खेलते, गाते गाते, सुनते सुनते, मेहनत करके, बस चलाकर, ट्रक चलाकर या कोई काम करके, डांस करके, ऐसे आप वाक्य सुने होंगे। तो इन सभी का सेंटेंस कैसे बनाया जाता है? जैसे आप बोलते हैं कि वो गाना सुनकर अपना काम करता है, वो टीवी देखकर बाजार गया। तो ऐसे वाक्य आपके कैसे बनाए जाएंगे इस वीडियो में जानेंगे। तो इसलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में 3 रूल्स, रूल 1, रूल 2 और रूल 3। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रूल 1 की, जो है करते करते। जब आप बात करते हैं कि कोई काम करते करते, तो वहां पर आप यूज करते हैं व्हाइल के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मतलब कि वाइल के साथ वर्ब का फोर्थ होने से गो है तो गोइंग हो जाएगा। वाइल गोइंग, वाइल स्लीपिंग, वाइल रनिंग, वाइल स्पीकिंग, वाइल लर्निंग, वाइल टॉकिंग, इस पर से हो जाएगा। जैसे कि इसका हो जाएगा सेंटेंस कि हंसते हंसते वो रोने लगा। तो रूल नंबर 1 है कि हंसते हंसते रोने लगा कोई काम करते करते। तो सेंटेंस बन जाएगा वाइल लाफिंग, हंसते हंसते ही बिगेन टू वीप, वो रोने लगा। अब रोने लगा मतलब आंख से आंसू आने लगे, ऐसे समझ से। वाइल लाफिंग ही बिगेन टू वीप, हंसते हंसते वो रोने लगा। गाते गाते या गाना गाते गाते वो बाजार जा रहा था। गाना गाते गाते वो बाजार जा रहा था। अब कोई काम करते करते, तो सेंटेंस बन जाएगा while singing a song he was going to market। while singing a song, गाना गाते गाते, he was going to market, वो बाजार जा रहा था। खाते खाते या खाना खाते खाते उसने मूवी देखा। खाना खाते खाते उसने मूवी देखा। तो सेंटेंस बनेगा while eating food he watched a movie। he watched a movie, उसने मूवी देखा। while eating food, खाना खाते खाते। यहाँ पर आपको एक बीच में कॉमा लगा देना है, जिससे आप समझ पाएंगे ये सेंटेंस आपका जो है खाना खाते खाते, while singing a song, गाना गाते गाते, while laughing, हंसते हंसते, इस पर से मीनिंग दे। इसी बात से है कि सोते सोते वो फोन चला रहा है। अब सोते सोते, तो सेंटेंस बनेगा while sleeping he is using a phone। while sleeping he is using a phone, फोन चला, सोते सोते वो फोन चला रहा है। सोते सोते फोन चला रहा है। while sleeping, सोते सोते, he is using a phone, वो फोन चला रहा है। गाइस हम इसका यूज कब करते हैं? जब हम बोलते हैं कि कोई काम करते करते, हम वहां पर यूज कर लेते हैं while के साथ we for। लेकिन इसका हम प्रयोग तब करेंगे जब दो काम एक साथ हो रहा हो, एक ही समय में हो रहा हो, तब प्रयोग किया जाता है while के साथ we for। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस while के साथ we for प्लस ऑब्जेक्ट। या फिर आप इस पार्ट को चाहें तो इस सेंटेंस के पहले लिख सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के पहले लिख सकते हैं। लेकिन अगर लिखते हैं तो आपको यहाँ पर एक कॉमा देना होगा सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट से पहले कॉमा देना होगा, इससे ध्यान रखना है। इससे हम बोलते हैं हंसते हंसते वो रोने लगा। हंसते हंसते वो रोने लगा, तो दो काम एक साथ हो रहा है। जैसे कि गाना सुनते सुनते वो बाजार जा रहा है, तो गाना भी सुन रहा है और बाजार भी जा रहा है। दोनों काम एक ही समय में हो रहा है। एक ही समय में जब दो काम हो, वहां पर हम यूज करते हैं while का। इस बातों को ध्यान रखना है। अगला है गाइस कोई काम करके। जब आप बोलते हैं कोई काम करके, तो हम वहां पर प्रयोग करते हैं हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं जब आप बोलते हैं कि कोई काम करके, मतलब कोई काम कंप्लीट करके। एग्जाम्पल देखते हैं, खाना खाकर वो घर गया। खाना खाकर वो घर गया, तो सेंटेंस बनेगा हैविंग ईटन फूड ही वेंट अवे। ही वेंट अवे मतलब वो घर गया नहीं, बल्कि ही वेंट टू हाउस। हैविंग ईटन फूड, खाना खाकर, ही वेंट टू हाउस, वो घर गया। ऐसे हम सेंटेंस बनाते हैं। अब ये देखिए आपका हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसके साथ इसी वर्ब का यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट भी लिखा गया है। क्या खाया भाई? तो खाना खाया है। हैविंग ईटन फूड ही वेंट टू हाउस, खाना खाकर वो घर से गया। काम करके उसने मुझसे पैसे लिया, तो सेंटेंस बनेगा हैविंग वर्कड, काम करके, ही टूक मनी फ्रॉम मी, उसने मुझसे पैसे लिया। इसी प्रकार से गाली देकर वो पछताने लगा, तो हैविंग अब्यूज्ड,
गाली देकर ही स्टार्टेड रिपेंटिंग, वो पछताने लगा। ही स्टार्टेड रिपेंटिंग, वो पछताने लगा, या फिर ही बिगेन टू रिपेंट, वो पछताने लगा। रिपेंट का मतलब होता है गाइस पछताना। या फिर आप समझ सकते हैं कि हैविंग अब्यूज्ड, गाली देकर, कोई काम करके, ऐसे आपको समझना है। खाना पकाकर वो टीवी देख रही थी। हैविंग कुक्ड फूड, खाना पकाकर शी वॉज वॉचिंग द मूवी, वो मूवी देख रही थी, वो टीवी देख रही थी। ही वॉज वॉचिंग द टीवी, ही वॉज वॉचिंग द टीवी, हम ये भी बोल सकते हैं या फिर मूवी भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या देख रही थी, मूवी देख रही थी। या फिर आप मूवी से कंफर्म नहीं है क्या देख रही थी, ही वॉज वॉचिंग या शी वॉज वॉचिंग द टीवी, ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन कोई काम करके और हैविंग के साथ वित्री हम कब प्रयोग करते हैं, तो समझना तो ये है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक कंफ्यूजन बना रहेगा। देखिए कोई काम करके तो हम प्रयोग कर लेते हैं हैविंग के साथ वित्री, लेकिन ये बताता है कि कोई काम पूरा करके, कोई काम कंप्लीट करके कोई काम करना, मतलब एक काम को फिनिश कर देना, इसके बाद कोई काम करना। जैसे बोलते हैं कि गाना गाकर वो घर आया, या फिर बोलते हैं खाना खाकर वो बाजार गया। तो एक काम को तो कंप्लीट कर दिया कि खाना उसने खा लिया, अब क्या किया, इससे बोलते हैं वो खाना खाकर बाजार गया। अब यहां पर समझिए कि खाना खाकर, खाना खाने का काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब एक काम तो कंप्लीट हो गया, फिर वो दूसरा काम करने गया, एक काम खत्म दूसरा काम शुरू। जब ऐसी बातें हो तो वहां पर आप हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। याद ये रखना है कि एक काम खत्म हुआ दूसरा काम स्टार्ट, खाना खाया वो बाजार गया, इसे समझ सकते हैं। काम कंप्लीट करके कोई दूसरा काम करना, वहां पर प्रयोग करेंगे हैविंग के साथ वित्री, और मीनिंग आना चाहिए कोई काम करके, खाना खाकर, टीवी देखकर, बात करके, उससे मिलकर, ऐसी बातें हो, उससे मिलकर वो घर आया, बात करके वो रोने लगा। या पर कोई काम कंप्लीट करके कोई काम करना, ऐसे समझिए। इसका स्ट्रक्चर होगा हैविंग के साथ वित्री, शायद इसका ऑब्जेक्ट भी आप लिख सकते हैं, कॉमा देंगे प्लस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी टेंस आएगा उसके अनुसार हम लिख देंगे, लेकिन मोस्टली आपका पास्ट के सेंटेंस आएंगे, पास्ट टेंस आएंगे। तीसरा रूल है आपका कोई काम करके, और यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं बाय के साथ V4। अब बाय के साथ हम V4 प्रयोग करेंगे, इसका क्या मीनिंग देगा, जिससे हम बोलते हैं कि वो गाना गाकर पैसे कमाता है, तो सेंटेंस बनेगा ही अर्न्स मनी, वो पैसे कमाता है बाय सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गाकर, कोई काम करके पैसे कमाता है। इस बार से रवि डांस करके घर चलाता है, रवि कीप्स हिज फैमिली, रवि अपना घर चलाता है बाय डांसिंग, डांस करके। अब आपको बाय के साथ V4 लिखना है, इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आए तो वो भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर सिंगिंग का यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट लिखा गया सॉन्ग। प्रिया मेहनत करके खाना खाती है, तो सेंटेंस बनेगा प्रिया इट्स फूड बाय वर्किंग हार्ड, मतलब कि मेहनत करके, मतलब वो अपना कमाती है, वो पैसे कमाती है, वो काम करती है, ऐसे यहाँ पर आपको समझना है। वे लोग घूस लेकर जीवन यापन करते हैं, दे रिलीव मतलब वे लोग जीवन यापन करते हैं बाय टेकिंग अ ब्राइब, घूस लेकर, कोई काम करके। तो इसका क्या रूल है, इसका क्या फंडा है, समझना ये है। तो गाइस जैसे आप बोलते हैं कि कोई काम करके और वहां पर हम प्रयोग कर लेते हैं बाय के साथ V4, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि कोई काम करके, जैसे पैसे कमाकर, पैसे कमाकर मतलब पेशा के रूप में, प्रोफेशन के रूप में आप कोई काम करते हैं। जैसे कोई कहता है कि मैं पढ़ाकर अपना घर चलाता हूँ, कोई कहता है कि मैं डांस करके पैसे कमाता हूँ, तो कोई काम करके, जब आप बोलते हैं कि ऐसा काम करके मैं ऐसा काम करता हूँ पेशा के रूप में, पेशा मतलब प्रोफेशन के रूप में, तो वहां पर हम बाय के साथ V4 लिखेंगे, ध्यान रहेगा ये, क्योंकि काम करने के लिए आपका कोई काम करके के लिए हैविंग के साथ वित्री भी आ रहा है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन इसका हम प्रयोग करते हैं जब एक काम खत्म करके कोई दूसरा काम करते हैं तब, लेकिन बाय के साथ V4 तब प्रयोग करते हैं जब हम कोई भी काम एक प्रोफेशन की तरह करते हैं और उससे मेरा घर चलता है, उससे हम पैसे कमाते हैं, तो वहां पर हम यूज करेंगे बाय के साथ V4। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस V4। ऐसे हम यहाँ पर सेंटेंस बना सकते हैं आसानी से।
कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।